मेरी माँ ने मुझसे शादी के बगैर ही नाजायज बच्चे को जन्म दिलवाया और उसकी वजह जानकर आपकी आत्मा भी कांप उठेगी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि रिश्तों के ये रूप भी हो सकते हैं। मुझे अपनी माँ से बहुत नफरत थी, इतनी नफरत कि मैं अपनी माँ के मरने की दुआएं मांगा करती थी। शायद मैं दुनिया की पहली ऐसी बेटी होंगी जो हाथ जोड़कर अपने भगवान से दुआएं मांगती कि काश मेरी माँ मर जाए। बहुत नफरत थी मुझे उस औरत से जो रिश्ते में मेरी माँ थी। घिन आती है मुझे अपनी माँ से। अगर एक खून माफ होता तो सबसे पहले मैं अपनी माँ का खून करती। आखिर क्या कसूर था मेरा? मेरी माँ ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? मैंने नफरत से अपने शरीर को देखा। मेरे शरीर के अंदर एक नाजायज बच्चा पल रहा था। मेरी माँ ने मुझे कैदी बनाकर रखा था और कमरे में मुझे बांध कर डाल दिया था, क्योंकि उसे पता था अगर मुझे खोला गया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, मार डालूंगी खुद को। कहते हैं ना, जब इंसान जानवर बनने पर आए तो ये जानवर बनते उसे देर नहीं लगती। आप लोगों को शायद यकीन न हो कि मैंने अपने ही पेट में पलने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में मैं बहुत बदनसीब थी। वो बच्चा अब भी मेरे शरीर के अंदर पल रहा था। मुझे अब बच्चे से सख्त नफरत थी, क्योंकि ये बच्चा नाजायज था और मेरे साथ हुए जुल्म का नतीजा था। फिर भला मैं उस बच्चे को कैसे पसंद कर सकती थी? मुझे नफरत थी इस बच्चे से, अपनी माँ से और उस इंसान से जिसने मेरे साथ ये सब किया था। बल्कि यूँ कहना गलत ना होगा कि मुझे दुनिया के सारे मर्दों से ही नफरत हो रही थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय इसके कि बंद कमरे में बैठी आंसू बहाती रहूं। मैंने अपना सर पीछे दीवार से टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। मेरा अतीत किसी फिल्म की तरह मेरे सामने चलने लगा। जब तक मेरे पापा जिंदा थे मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। जब भी पापा घर में घुसते तो मुझे एकदम गले से लगा लेते और कहते कि नंदिनी तो मेरी आंखों की ठंडक है। घर में घुसते ही जब नंदिनी को देखता हूँ तो मेरे दिल में सुकून उतर जाता है। मैं भी बहुत देर तक अपने पापा के गले लगी रहती थी। मेरे पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत शायद ही दुनिया में किसी के बाप ने अपनी बेटी से की होगी। मैं अपने पापा की शहजादी थी, ये कहना गलत ना होगा। उनका बस नहीं चलता था कि मैं जहाँ कदम रखूं तो मेरे कदमों के नीचे अपने हाथ बिछा दें। एक बार मुझे याद है, जब मैं 6-7 साल की थी तब मुझे बुखार आ गया था। मेरे पापा पूरी रात जागते रहे थे। कभी मेरे सिर पर ठंडी पट्टियां रखते, कभी मुझे पानी पिलाते, कभी मेरा सर सहलाते थे। बार बार मुझे चेक करते कि कहीं बुखार चढ़ तो न जाए। मेरे पापा मेरे लिए पूरी दुनिया थे। जब तक वो जिंदा रहे मुझे कोई भी आँच नहीं आने दी। मैं शहजादियों की तरह ठाठ करती थी, लेकिन मेरी माँ का रवैया अच्छा नहीं था, ना ही मेरे प्रति और ना ही मेरे पापा के प्रति। वो हम दोनों से हमेशा ही उखड़ी हुई रहती, और शायद इसकी वजह यह थी कि मेरी माँ बहुत ही सुंदर औरत थी और मेरे पापा मामूली शक्ल सूरत के इंसान थे। मैंने कभी भी अपनी माँ को अपने पापा की सेवा करते हुए नहीं देखा था। वो हमेशा खुद को सजाती संवारती रहती। उन्हें घर के कामों का होश था और ना ही पापा का और ना मेरा। शाम को पता नहीं मेरी माँ कहाँ चली जाती थी। उस समय मेरे पापा अपने काम पर होते थे। मेरी माँ मुझे घर में बंद करती और कहीं चली जाती थी। मैं अपनी माँ से सवाल भी करती कि वो कहाँ जाती हैं, लेकिन वो मुझे कुछ ना बताती। धीरे धीरे मैंने उनसे पूछना ही छोड़ दिया। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई अपने पापा के सारे काम अपने हाथों से करने लगी। अक्सर ही मम्मी पापा के कमरे से लड़ाई की आवाज़ें आया करती थीं, जो बाहर तक मुझे सुनाई देती थीं। मम्मी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती थीं कि अपनी शक्ल देखी है, तुम जैसे इंसान को तो मैं अपने पास भी न फटकने दूं, फिर तुम्हें पति का दर्जा कैसे दे सकती हूँ। अपने पापा के लिए अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुन सुनकर मेरे दिल में अपनी माँ के लिए नफरत बढ़ती जाती थी और अपने पापा के लिए मोहब्बत बढ़ती जाती थी। मेरे पापा मेरी पूरी दुनिया थे और मैं उनके लिए किसी के मुंह से बुरा कैसे सुन सकती थी। हालांकि सुंदरता मैंने अपनी माँ की चुराई थी, लेकिन दिल मेरे पापा के जैसा था। मैं अपनी माँ की तरह घमंडी नहीं थी। मेरे पापा ने भी मेरी माँ को मेरे माँ के हाल पर छोड़ दिया था और अब मुझ पर ही ध्यान देने लगे थे। मेरा हर तरह से ख्याल रखते कि कहीं मुझे कोई तकलीफ ना हो। मैं 15 साल की थी कि एक हादसे ने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। भगवान ने मुझसे मेरे पापा को क्या छीना कि मेरे तो जीने का हक ही छीन लिया। एक रोड एक्सीडेंट में पापा की मौत हो गई। सुबह जाते वक्त मुझे कितना प्यार करके गए थे, लेकिन जब आए थे तो एकदम खामोश थे। आज ना मुझे गले से लगाया ना प्यार किया। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। लेकिन मेरी माँ की आंख से आंसू नहीं गिरा, ना ही उसने मुझे तसल्ली के 2 बोल बोले, बल्कि वो तो अंदर ही अंदर खुश हो रही होंगी कि चलो जान छूटी। धीरे धीरे करके सारे मेहमान चले गए थे, लेकिन मैं पूरी रात आंगन में ही बैठी रही जहाँ से पापा की अर्थी उठी थी।
मेरी मम्मी ने ना ही मुझे प्यार से गले लगाया, ना ही मुझे तसल्ली दी। मैं मानती हूँ कि मेरे पापा मामूली शक्ल सूरत के आदमी थे, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे थे और मेरी मम्मी से बहुत मोहब्बत भी करते थे, क्योंकि उन्होंने जब भी मम्मी से कोई बात की तो बहुत ही इज्जत के साथ बात की थी, कभी भी कोई बदतमीजी नहीं करते थे। मेरी माँ की इतनी नफरत के बावजूद भी वो हमेशा उसके साथ नरमी से ही पेश आते थे। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ पर कोई असर नहीं था और मैं थी कि सदमे से निढाल थी। मेरी तो पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई थी, लेकिन मेरी मम्मी के रूटीन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। अगले दिन को पहले की तरह ही शाम को अच्छे से सज संवर कर बाहर निकल गई थी। मैं हैरान थी कि भला कोई औरत इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती है। अभी तो उसके पति को मरे एक दिन भी नहीं हुआ था। जब तक मेरे पापा जिंदा थे मुझे अपनी माँ के आने जाने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा शाम को जल्दी घर आ जाया करते थे। लेकिन आज मुझे माँ का इंतजार था, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। अंधेरे में डूबे दरो दीवार से मुझे दहशत हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। धीरे धीरे मैं इतना ज़्यादा डर गई कि भागकर पापा के कमरे में आ गई और पापा की तस्वीर को सीने से लगाकर बैठ गई। रोते हुए मैं पापा को याद करने लगी। बहुत देर बाद मुझे दरवाजे पर किसी की आहट महसूस हुई। कोई धीरे धीरे चलता हुआ मेरे गेट के पास आया। तभी दरवाजा खुला। वो मेरी माँ थी। माँ को देखते ही मैं एकदम अपनी माँ से लिपट गई थी और रोते हुए बोली, मम्मी आप कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था, प्लीज़ मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाया करें। लेकिन मेरी माँ ने मुझे झटक कर खुद से दूर कर दिया और बोली कि अब इस सब की आदत डाल लो, अब मैं रोज़ इसी समय घर वापस आया करूँगी। मेरे दिल में अपनी माँ के लिए नफरत तो पहले ही थी, लेकिन आज ये नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई। आखिर मेरी माँ का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था? वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी? मैं आज तक समझ नहीं पाई। उन्होंने मेरे ऊपर एक गुस्से की निगाह डाली और कमरे से चली गईं। उन्हें यह भी परवाह नहीं थी कि उनकी बेटी सुबह से भूखी प्यासी है, उसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। मैं अब 15 साल की थी और इतनी छोटी बच्ची भी नहीं थी। मैं सब कुछ समझती थी। मेरे पापा को मरे अभी कुछ ही समय हुआ था और मेरी माँ ने न जाने किस किस से फ़ोन पर हंस हंस कर बातें करना शुरू कर दी थीं। उनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो किसी मर्द से बातें करती हैं। मेरी माँ को कोई परवाह नहीं थी कि घर में एक जवान होती बेटी है, उस पर क्या असर पड़ेगा। हैरत का झटका तो मुझे उस समय लगा जब मेरी माँ एक गैर मर्द के साथ अंदर कमरे में चली गई। उस दिन मैं अपने कमरे में बंद होकर बहुत रोई थी। अपने पापा को बहुत याद किया था। काश पापा मुझे भी अपने साथ ले जाते। कम से कम इस गंदगी से भरी हुई दुनिया में जीना तो नहीं पड़ता। लेकिन शायद मैं इस बात से बेखबर थी कि इससे भी ज़्यादा गंदगी मेरा नसीब बनने वाली है। उस दिन शाम को मैंने पहली बार अपनी माँ से गुस्से में चीखकर बात की थी। मैंने कहा, आप ये सब कैसे कर सकती हैं? आपको शर्म नहीं आती? ये सब आप कैसे कर सकती हैं? ये सब करते हुए आपको अपने मरे हुए पति का भी ख्याल नहीं आता? क्यों करती हैं आप ये सब? मेरा इतने पूछने पर मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने काम से काम रखो, बेकार में मेरी ज़िंदगी में अपनी टांग मत अड़ाओ। अपने काम से काम रखोगी तो खुश रहोगी, नहीं तो तुम्हारा जीना भी दुश्वार कर दूंगी। तुम मेरे मरे हुए पति की बेटी हो, उससे अधिक मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप गया। वो मेरी सगी माँ थी, फिर अपनी सगी बेटी से इतनी नफरत कैसे कर सकती थी? वो देर रात तक बाहर रहती थी। एक बार आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। मम्मी दरवाजा खोलने के लिए गईं तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हनों की तरह तैयार हुई थीं। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो एक गैर मर्द घर के अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मुझ पर गुस्से का पहाड़ टूट पड़ा था। एक अनजान व्यक्ति था जो मेरी माँ को कंधों से पकड़कर कमरे की तरफ ले जा रहा था। काश मैं ये सब देखने से पहले ही मर जाती। मैं अब इतनी छोटी बच्ची नहीं थी कि इन बातों को समझ नहीं पाती। मेरी माँ एक बदकिरदार औरत है, ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था, लेकिन रोज रोज नए नए आदमियों को बदलने लगी थी मेरी माँ। वो इस हद तक गिर जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। अनजान व्यक्ति सुबह माँ के कमरे से निकला और चला गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। सोचा अपनी माँ से जाकर सवाल करूं, लेकिन मुझे पता था इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक बार पहले भी सवाल कर चुकी थी, कोई जवाब नहीं मिला था, उल्टा धमकियां और मिली थीं। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं था, लगातार जारी था। न जाने कितनी बड़ी बड़ी और इज्जतदार हस्तियां रात के अंधेरे में चेहरा छुपाकर मेरी माँ के घर में आया करते थे और मैं सिसक सिसक कर अपने बाप की तस्वीर अपने सीने से लगाकर रोती रहती थी। मुझे लगा था कि मेरी माँ में इतनी तो गैरत होगी कि वो ये सब कुछ मुझसे दूर रखेंगी, मगर ये मेरी गलतफहमी थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी जब मेरी माँ ने मेरे साथ एक घिनौना खेल खेला।
माँ ने आज बाहर से खाना नहीं मंगवाया था, बल्कि अपने और मेरे लिए घर पर ही खाना बनाया था। जैसे ही मैंने वो खाना खाया तो मुझे चक्कर आने लगे, मेरा सर चकराने लगा। मैं अपनी माँ को बुलाने लगी, मगर मेरे पैरों के नीचे से जमीन तो तब निकली जब मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा, जहाँ अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगी और चीजों का सहारा लेकर उस घर से भागने का रास्ता ढूंढने लगी, मगर मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। कुछ ही देर बाद मैं बिल्कुल एक जिंदा लाश बनकर रह चुकी थी। मुझे सब दिखाई दे रहा था, सब महसूस कर रही थी, मगर हरकत नहीं कर पा रही थी। मेरी माँ ने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे सामने बैठकर बोली, दरअसल आज मेरा बदला पूरा होगा और मेरी नफरत को सुकून मिलेगा। मैं इतनी बेबस और मजबूर थी कि अपनी पलकें भी नहीं झपका सकती थी। न जाने कैसी दवा उस खाने में मेरी माँ ने मिलाई थी। कुछ ही देर बाद कमरे में एक व्यक्ति दाखिल हुआ। उसकी उम्र 32 साल के लगभग थी। देखने में वो शरीफ लगता था, मगर उसकी असलियत क्या थी वो रात गुजरने के बाद मैं जान गई थी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मेरी माँ मुझको बचाने ना आई। मैं दिल ही दिल में चीख चीख कर रो रही थी और अपने पापा को आवाजें देती रह गई, मगर ना पापा आए ना ही मेरी माँ को मुझ पर रहम आया। उस दवा का असर मेरे शरीर पर 30-40 मिनट तक रहा और जैसे ही उस दवा का असर खत्म हुआ, मेरा पूरा शरीर हरकत करने लगा था। रोते हुए चिल्लाकर मैंने उस व्यक्ति को खुद से दूर किया था, मगर तब तक वो अपना मकसद पूरा कर चुका था। उस व्यक्ति ने अपना मकसद पूरा करने के बाद मुझे कई थप्पड़ भी मारे, क्योंकि मैंने उसका चेहरा नोच नोच कर घायल कर दिया था। वो व्यक्ति मुझे मार मार कर अधमरा करके कमरे से चला गया था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आपे में नहीं रही थी। मैंने ठान लिया था कि मैं जिंदा नहीं रहूंगी और अपनी जान ले लूंगी। मैंने अपनी कलाइयों में मौजूद चूड़ियों को तोड़ा और अपनी कलाइयों में घुसा दिया। खून की तेज धार मेरी कलाई से निकली थी और थोड़ी ही देर में मैं बेहोश हो गई। मुझे लगा कि मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा पा चुकी हूँ, मगर ऐसा न हुआ। मेरी आंख अस्पताल के बेड पर खुली थी। मेरी माँ ने मुझे समय पर अस्पताल पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से मैं बच गई थी। उसके बाद मुझे मेरी माँ घर ले आई और झिड़क कर बोली कि खबरदार जो दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की। कुछ ही दिन गुजरे थे कि यह खबर सामने आई, जिसे सुनने के बाद मेरी जान निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मुझे इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। मैं उस दरिंदगी के बाद प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मेरी कोख में एक नाजायज बच्चा पल रहा था। जब यह खबर मेरी माँ ने सुनाई तो मैं बेहोश होकर गिर गई। होश आया तो खुद को मारने लगी। मुझे खुद से और मेरे पेट में पलने वाले बच्चे से घिन आ रही थी। मेरी माँ समझ गई कि या तो मैं खुद को मार लूंगी या इस बच्चे को मार दूंगी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार जो इस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया। शुक्र करो अभी घर के अंदर मौजूद हो। अगर मेरी बात न मानी तो उससे भी बुरा अंजाम करूंगी। अभी तो सिर्फ एक रात के लिए ही ये कयामत तुम पर गुजरी है। अगर मेरी बात न मानी तो हर रात ये कयामत तुम पर गुजरेगी। माँ की बात सुनकर मैं सहम गई थी और चुपचाप आंसू बहाते हुए कमरे में बैठ गई। मैंने सोचा मैं घर से भाग जाऊंगी और इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, ना ही ये गंदगी भरी जिंदगी जीऊंगी। लेकिन मेरी माँ ने मेरी इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया। मेरे इरादों को भांपते हुए उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहा, पूरे 9 महीने तक तुम इस कमरे में बंद रहोगी, जब तक कि ये बच्चा दुनिया में ना आ जाए। अतीत में खोए हुए मेरी गर्दन अकड़ चुकी थी और मुझे कुछ होश नहीं था। कितना कड़वाहट से भरा था मेरा अतीत। मेरी आंखों से आंसू बहकर मेरे चेहरे को भिगो चुके थे। मैंने बेदर्दी से अपना चेहरा साफ किया। मैं अपने अतीत में तब तक ही खुश रही थी जब तक मेरे पापा जिंदा थे। मैं उठकर बेड पर बैठ गई। तभी दरवाजा खुला और मेरी माँ खाना लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ वो व्यक्ति भी था जिसने पहली बार मेरे साथ दरिंदगी की थी। उस व्यक्ति को देखकर मेरी आंखों में दर्द और गुस्सा उभर आया। मैं गुस्से से चीखते हुए उस इंसान की तरफ बढ़ी थी, लेकिन इससे पहले ही मेरी माँ बीच में आ गई और मुझे बेड पर धक्का दे दिया। मेरे सामने कुछ फल रखकर बोली, ये सब साहब तेरे लिए लाए हैं ताकि उनका बच्चा अच्छा सेहतमंद पैदा हो। वो इंसान ज़्यादा देर तक नहीं रुका। मेरी माँ को 1 लाख रुपये देकर वहाँ से चला गया। मेरी माँ पैसे देकर खुश हो गई थी। वो ये सब कुछ पैसे के लिए ही तो कर रही थी। पहले खुद दूसरों का मन बहलाकर पैसा कमाती थी, क्योंकि मेरे पापा की आमदनी कम थी और पैसों के लिए मेरी माँ मेरे साथ भी अब ये सब कुछ कर रही थी। मेरी कोख में पलने वाले बच्चे का बाप मेरी माँ को मुंह बोली कीमत देने के लिए तैयार था। वो आदमी शादीशुदा था, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। इस बच्चे के बदले मेरी माँ उस आदमी से लाखों रुपये लेने वाली थी। सब ने मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए।
कुछ दिनों के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मेरी माँ तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मेरी माँ ने वो बच्चा उठाकर उस आदमी को दे दिया। उस आदमी ने लाखों रुपये माँ की गोद में डाल दिए। मैंने कितनी दुआएं मांगी थीं कि हे भगवान, मुझे मौत आ जाए, मेरी सांसें रुक जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी सांसें अब भी चल रही थीं। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी। मैंने उनके हाथ से दवा लेकर दूर फेंक दी जो वो मुझे खिलाने लाई थीं। रोते हुए अपनी माँ से बोली, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हैं? आखिर मैं तो आपकी सगी इकलौती बेटी हूँ। क्या आपको मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती? मेरी बात सुनकर मेरी माँ जोर से हंसी थी। कहने लगी, इकलौती बेटी, सगी बेटी, क्या होता है ये? तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, कान खोलकर सुन लो। जवानी में मैं बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। न जाने कितने लड़कों से मेरी दोस्ती थी और ये दोस्ती सारी हदें पार कर जाती थी। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से खुलकर जीना चाहती थी और मैं अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी भी रही थी। जब मेरे बाप को मेरे करतूत पता चले तो मेरे बाप ने मेरी शादी तुम्हारे बाप से कर दी। वो बहुत ही गरीब और बहुत ही मामूली शक्ल सूरत का इंसान था। ऊपर से वो एक बच्ची का बाप भी था। मैंने ना तुम्हारे बाप को कभी अपना पति माना और न तुम्हें अपनी बेटी माना। मैंने तुम्हारे बाप से बहुत कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। और अब इस बात की सजा तुम भुगतोगी। तुम्हारे बाप का बदला मैं तुमसे लूंगी। तुम्हें जिंदगी में मैं कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। अपनी माँ के मुंह से ये सच सुनकर मैं तो कांप कर रह गई थी। मैं उनकी सगी औलाद नहीं थी, इसीलिए वो मेरे साथ इतना जुल्म करती थीं। लेकिन कम से कम इंसानियत के नाते तो उन्हें मुझ पर दया आनी चाहिए थी। शायद उनके अंदर दिल ही नहीं था। मेरी माँ कमरे से जा चुकी थी और मैं चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी। मैंने खुद को हालात के ऊपर छोड़ दिया था। उसके बाद एक बार मुझे फिर से इस जिल्लत से गुजरना पड़ा। मेरी माँ को पैसे कमाने का एक जरिया मिल गया था और वो मुझसे लाखों रुपये कमा रही थी। अब तो मैंने खुद को नुकसान पहुंचाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मेरी किस्मत में मौत लिखी होती तो बहुत पहले ही आ चुकी होती। मैं 2 बच्चों को जन्म दे चुकी थी और दोनों बार मेरी माँ ने खूब सारा पैसा इकट्ठा किया था। और फिर तीसरी बार मेरी माँ फिर से एक आदमी को लेकर आई। देखने में अमीर, पढ़ा लिखा, शरीफ लगता था, लेकिन शरीफों की शराफत मैंने बहुत देखी थी। मैंने नफरत से मुंह फेर लिया, लेकिन अगले ही पल उस आदमी की बात सुनकर मैं चौंक गई। वो मेरी माँ से कह रहा था कि मैं पहले आपकी बेटी से शादी करूंगा, उसके बाद ही मैं उससे बच्चा लूंगा। बिना शादी के ये सब कुछ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। उस आदमी की बात सुनकर मेरी माँ ने साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं उनके लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वो धीरे धीरे सोने के अंडे लेना चाहती थी। मुर्गी को एक बार में हलाल करना उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि लालची इंसान कहीं ना कहीं मात खा ही जाता है। मेरी माँ भी लालच में आ गई जब उस आदमी ने ढेर सारे पैसे मेरी माँ के सामने डाल दिए। इतने सारे पैसे मेरी माँ को कमाने के लिए कम से कम 10 साल लग जाते। मेरी माँ ने फौरन हाँ कर दी। बहुत ही सादगी से मेरी शादी उस आदमी के साथ हो गई। वो मुझे अपने घर ले आया। उसकी शराफत की कायल तो मैं उसी दिन हो गई थी कि उसने मेरे साथ शादी की थी, जबरदस्ती नहीं। घर पहुंचे तो मेरी सास ने मेरा स्वागत बहुत ही खुशी से किया। मुझे हैरत हो रही थी कि भला इस इंसान ने मुझसे ही शादी क्यों की, क्योंकि इसको तो दुनिया में कोई भी लड़की मिल सकती थी। फिर मैंने सोचा, हो सकता है इसकी बीवी बांझ हो, इसीलिए बच्चे के लिए मुझसे शादी की हो। और ये ख्याल आते ही मैं फिर से दुखी हो गई, क्योंकि इस आदमी ने कहा था कि मैं बिना शादी के संबंध नहीं बनाऊंगा। तो फिर मेरे साथ संबंध बनाने के बाद और मुझसे बच्चा लेकर ये मुझे छोड़ देता। ये ख्याल मन में आते ही मेरा दिल फिर से कांप उठा। मैं फिर से उस नरक में नहीं जाना चाहती थी। मेरी सास ने मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया। थोड़ी देर में मेरा पति अंदर आया और चुपचाप आकर मेरे पास बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आज मुझे सामने बैठे इंसान से नफरत महसूस नहीं हो रही थी, जैसे पहले होती थी जब मेरी माँ के द्वारा लाए गए उन आदमियों को देखकर होती थी, बल्कि उस इंसान को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। तभी मेरे पति विकास ने मेरे हाथ पकड़े और फिर जो बोला उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। विकास ने कहा कि नंदिनी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बाप का हत्यारा हूँ। उस दिन मेरी गाड़ी के नीचे आकर ही तुम्हारे पापा की मौत हुई थी। मैं उस दिन बहुत जल्दबाजी में गाड़ी को भगा रहा था, तभी तुम्हारे पापा मेरी गाड़ी के नीचे आ गए और उसी वक्त उनकी मौत हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और वहाँ से भाग गया। लेकिन तुम्हारे पापा का नाम पता सब मैंने नोट कर लिया था कि मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। इसी बीच कुछ काम के लिए मुझे विदेश जाना पड़ा और फिर मैं इस बात को भूल गया था।
लेकिन एक दिन मेरी कंपनी के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। मेरी कंपनी में ही काम करने वाले एक आदमी को बच्चा नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी बांझ थी और उसे किसी ने तुम्हारे घर का पता दिया था कि वहां पर तुम्हारा काम हो सकता है। तुम्हारे बाप का नाम और तुम्हारे घर का पता सुनकर मैं चौंक गया था। मुझे बहुत दुख हुआ। पूरी रात मैं सो न सका। मैंने अपनी माँ को भी सारी सच्चाई बताई। मेरी माँ बहुत ही अच्छी औरत है और उसी ने मुझे तुमसे शादी करने का सुझाव दिया और फिर इस तरह मैंने तुमसे शादी कर ली। नंदिनी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। इतने साल तुमने जिस तकलीफ में गुजारे हैं, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने पहले ही तुम्हारी खोज खबर ले ली होती तो तुम्हारी ये हालत ना होती। लेकिन यकीन करो, मैं तुम्हें ज़िंदगी में कोई दुख नहीं दूंगा। दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। बस मुझे एक बार अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका दे दो। विकास की बातें सुनकर पहले तो मुझे बहुत रोना आया। अपने पापा को याद करके मैं रोती रही और फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे पापा की इतनी ही जिंदगी लिखी थी। और फिर अगर विकास अपनी गलती न मानता और मैं उसी दलदल में पड़ी रहती, तब भी मैं क्या कर लेती। ये तो विकास का बड़प्पन था कि उसने मुझे शादी की और अपनी गलती को माना और मुझे उस दलदल से निकाल लाया। मैंने विकास को माफ़ कर दिया। अगले ही पल विकास ने खुशी से मुझे बाहों में भर लिया और विकास की बाहों में आते ही मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ मेरी आंखों में आए 2 बूंद आंसुओं में बह गए। जिंदगी ने बहुत रुलाया था, लेकिन आज मुझे जिंदगी में सच्ची खुशियां नसीब हुई थीं। विकास ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरी सास ने भी मुझसे बढ़ चढ़कर मोहब्बत की। लगता ही नहीं था ये मेरी सास हैं। वो बिल्कुल मेरी सगी माँ की तरह देखभाल करती थीं। हर नए दिन के साथ मेरी और विकास की मोहब्बत बढ़ती ही जाती थी। कुछ समय के बाद पता चला कि मेरी माँ बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। विकास के कहने पर ही मैं अपनी माँ को देखने गई थी। मुझे देखते ही वो रोने लगी। मेरी माँ को एड्स हो गया था। वो जिंदगी के आखिरी दिन काट रही थी। अस्पताल में बेसहारा पड़ी हुई थी। मेरी माँ ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। अपनी माँ की हालत को देखते हुए मैंने उन्हें माफ़ तो कर दिया था, लेकिन एक दिन के बाद मैं फिर दोबारा उन्हें देखने नहीं गई। जब भी अपनी माँ के चेहरे को देखती हूँ तो मुझे अपनी जिल्लत भरे दिन याद आने लगते हैं। एक दिन मेरी माँ के मरने की खबर आई। माँ के मरने की खबर सुनकर मैंने अपने घर के नौकरों से बाहर ही बाहर उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। मरने पर भी मैंने उस औरत का चेहरा नहीं देखा जिसने मुझे इतना तड़पाया था। लेकिन जो भी हो, आज मैं विकास के साथ बहुत खुश हूँ। आप लोग दुआ करें कि मेरी और विकास की मोहब्बत को किसी की नज़र न लगे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।